चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल। हॉर्मुज को लेकर के ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान से तेल खरीद को लेकर के चीन पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री का यह कहना है कि चीन ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा। बेसेंट ने कहा कि नाकेबंदी ये तय करेगी कि किसी भी चीनी अन्य जहाज को स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति न दी जाए। बेसेंट ने कहा कि इसलिए वे अपना तेल नहीं ले पाएंगे। वे तेल ले सकते हैं लेकिन ईरानी तेल नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को कहा कि मिडिल ईस्ट जंग के दौरान चीन एक अविश्वसनीय वैश्विक भागीदारी रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने तेल की आपूर्ति को जमा किया और कुछ वस्तुओं के एक्सपोर्ट को सीमित कर दिया। बेसेंट के मुताबिक चीन का यह व्यवहार वैसा ही है जैसा उसने कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल से जुड़ी चीजों के साथ किया था। चीन की कार्रवाई की आलोचना है। बेसेंट ने ईरान के साथ अमेरिका इजरायल युद्ध के दौरान चीन की कार्रवाइयों की आलोचना की, जिसके कारण तेल की कीमतें 50% तक बढ़ गई। सप्लाई चेन बाधित हो गया। उन्होंने कहा चीन पिछले 5 वर्षों में 3 बार एक अविश्वसनीय वैश्विक साझेदारी साबित हुआ है। एक बार कोविड के दौरान जब उन्होंने मेडिकल प्रोडक्ट्स का स्टोरेज किया और दूसरी बार अर्थ मिनरल्स के मामले में जब उन्होंने इसके निर्यात पर पाबंदी लगाने की धमकी दी थी। क्या बोले हैं स्कॉट बेसेंट? तो उन्होंने कहा कि ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की वजह से वैश्विक मांग में आई कमी को दूर करने में मदद करने के बजाय चीन अब और अधिक तेल का भंडार जमा कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है। उन्होंने कहा कि चीन के पास पहले से ही एक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है जो लगभग 32 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कुल भंडार के बराबर है, लेकिन वो तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीन ईरानी तेल का 90% से अधिक खरीदता रहा है, जो उसकी वार्षिक खरीद का लगभग 8% है। बेसेंट ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर चीनी अधिकारियों से बातचीत की है। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या ये विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मई के मध्य में बीजिंग यात्रा की योजना को प्रभावित करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बहुत अच्छे कामकाजी संबंध है। तेल कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन पर असर। बेसेंट ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान चीन की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि संघर्ष की वजह से तेल की कीमतें 50% तक बढ़ गई। वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से चीन 3 बार ऐसे मौके पर अविश्वसनीय साझेदारी साबित हुआ। कोविड के दौरान मेडिकल सप्लाई, अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर प्रतिबंध की धमकी और अब तेल के मामले में हॉर्मुज का महत्व और चीन की रणनीति। बेसेंट के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। उनका आरोप है कि सहम मार्ग के बंद होने से पैदा हुई वैश्विक मांग की कमी को संतुलित करने के बजाय चीन लगातार तेल का भंडार जमा कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के पास पहले से इतना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है जो 32 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कुल भंडार के बराबर है। इसके बावजूद वो खरीद जारी रखे हुए है। ईरानी तेल पर निर्भरता और कूटनीतिक संकेत। बेसेंट ने दावा किया कि चीन ईरानी तेल का 90% से अधिक खरीदता रहा है, जो उसकी कुल वार्षिक खरीद का करीब 8% है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर चीनी अधिकारियों से बातचीत हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताने से इनकार कर दिया कि क्या ये विवाद डोनाल्ड ट्रंप के मई के मध्य में प्रस्तावित बीजिंग यात्रा को प्रभावित करेगा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अच्छे कामकाजी संबंध हैं।